वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का न्यू टॉपिक है लिंग, और इसको पढ़ने के बाद आपके लिंग का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। लिंग की मुख्य पहचान कैसे की जाती है? क्रिया से। और गौण पहचान कैसे की जाती है? संज्ञा से। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। नर जाति का बोध कराते हैं तो उसके साथ किसका प्रयोग होता है? पुल्लिंग का। अकारांत शब्दों के साथ किसका प्रयोग होगा? पुल्लिंग का। जैसे मोहन, उपाध्याय। के लास्ट में क्या आ रहा है? और उपाध्याय के लास्ट में भी क्या आ रहा है? यानी अकारांत। तो इसके साथ कौन से लिंग का प्रयोग होगा? पुल्लिंग का। पर्वतों पेड़ों के नाम के साथ किसका प्रयोग होगा? पुल्लिंग का। जैसे नीम, हिमालय। सभी ग्रहों रत्नों के साथ किसका प्रयोग होगा? पुल्लिंग का। जैसे पन्ना, सूर्य। दिन दिवस वार के साथ कौन सा लिंग का प्रयोग होगा? पुल्लिंग का। बुधवार, रविवार, शुक्रवार। अनाजों पेड़ों फसलों के साथ कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग। जैसे चना, जौ, बाजरा। अभी स्त्रीलिंग मादा जाति का बोध कराते हैं उसके साथ किसका प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग का। नदियों के नाम के साथ किसका प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग का। जैसे गंगा, कावेरी, यमुना, जमुना आदि। एक अपवाद है, सिंध नदी के साथ किसका प्रयोग होता है? पुल्लिंग का। पंचांग की सभी तिथियों के साथ किसका प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग का। सप्तमी, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा आदि। लताओं के नाम के साथ किसका प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग का। जैसे अमरवेल, मालती। लिपियों के नाम के साथ किसका प्रयोग होता है? स्त्रीलिंग का। जैसे रोमन लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि। भाषाओं के नाम के साथ स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है। जैसे पाली भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के साथ होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग के साथ होता है। अगर इसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदलना होता है तो स्त्रीलिंग के साथ मादा का प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग के साथ नर का प्रयोग किया जाता है। अब स्त्रीलिंग कौन-कौन से शब्द है? कोयल, मक्खी, जूं, छिपकली और लोमड़ी। पुल्लिंग शब्द कौन-कौन से हैं? तोता, मच्छर, कौवा, भेड़िया, खरगोश, कौवा। भालू, मगरमच्छ। उभयलिंगी शब्द कौन-कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, प्रोफेसर और मैनेजर। पहचान कैसे करते हैं? क्रिया से। जैसे मैनेजर आ रहा है तो इसमें कौन सा लिंग का पता चल रहा है? पुल्लिंग का। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। एक ही प्रकार के शब्दों में लिंग भेद। अगर सुमन का प्रयोग लड़की के लिए हुआ है तो स्त्रीलिंग होगा, और पुष्प के लिए हुआ तो पुल्लिंग होगा। नदी का प्रयोग होगा स्त्रीलिंग के लिए, और नाला का प्रयोग होगा पुल्लिंग के लिए। जैसे नदी बह रही और नाला बह रहा है। मृत्यु स्त्रीलिंग, निधन पुल्लिंग। कल का प्रयोग अगर मशीन के लिए हुआ है तो स्त्रीलिंग, और कल का प्रयोग समय के लिए हुआ है तो पुल्लिंग। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग। और ग्रंथ क्या है? पुल्लिंग। छाछ क्या है? स्त्रीलिंग। दही क्या है? पुल्लिंग। खुशी क्या है? स्त्रीलिंग। और आनंद क्या है? पुल्लिंग। उन्नति क्या है? स्त्रीलिंग। और विकास क्या है? पुल्लिंग। मोटरसाइकिल क्या है? स्त्रीलिंग। और स्कूटर क्या है? पुल्लिंग। कोटि का प्रयोग श्रेणी के लिए हुआ है तो स्त्रीलिंग, अगर कोटि का प्रयोग करोड़ के लिए हुआ है तो पुल्लिंग। हार का पराजय के लिए हुआ है तो स्त्रीलिंग, और हार का प्रयोग अगर आभूषण के लिए हुआ है तो पुल्लिंग। अब पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाना। शब्द के अंत में अ है तो उसे किसमें बदल देंगे? आ में। जैसे सुत को किसमें बदला? आ में बदला ना, तो सुता। ए को किसमें बदल देंगे? ई में। पुत्र का हो जाएगा पुत्री। शब्द के अंत में आ है तो वो किस में बदल देंगे? ई में। बेटा का क्या हो जाएगा? बेटी। तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग। आनी प्रत्यय लगाने से भी स्त्रीलिंग बनता है। जैसे देवर पे आनी प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया? देवरानी। अक को इका में बदलने से क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग। जैसे गाय का क्या बना? गायिका। आ को या में बदलने से स्त्रीलिंग बनता है। जैसे डिब्बा का क्या बना? डिबिया। शब्द के अंत में नी प्रत्यय लगाने से भी स्त्रीलिंग बनता है। जैसे शेर का क्या बन गया? शेरनी। वान को वती में बदलने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे गुणवान का क्या बन गया? गुणवती। इन प्रत्यय लगाने से भी स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कुमार की इन प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया? कुमारी। इनी प्रत्यय लगाने से भी स्त्रीलिंग बनता है। जैसे हाथी पे इनी प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया? हथिनी। ता को त्री में बदलने से भी स्त्रीलिंग बनता है। नेता का क्या बन गया? नेत्री। अब वीर रूप से बनने वाले कुछ शब्द। वीर का क्या बनेगा? वीरांगना। नर का क्या बनेगा? नारी। मर्द का क्या बनेगा? औरत। कवि का क्या बनेगा? कवित्री। पुरुष का क्या बनेगा? स्त्री। बादशाह के क्या बनेगा? बेगम। और युवक का क्या बनेगा? युवती। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।